नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं कला जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम बात करने जा रहे हैं संप्रभुता के प्रकारों के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता चुकी थी कि संप्रभुता होती क्या है। आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्चता और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्रता राज्य की संप्रभुता कहलाती है। राज्य का एक अनिवार्य गुण है। अब हम चलते हैं संप्रभुता के प्रकारों पर। संप्रभुता के मूलतः दो प्रकार सामने आते हैं। एक है विधि अनुसार बनाम तथ्य अनुसार संप्रभुता और दूसरा प्रकार है कानूनी संप्रभुता बनाम राजनीतिक संप्रभुता। और लास्ट में हम पढ़ते हैं लोकप्रिय संप्रभुता के बारे में, जो मुख्य रूप से जो हमें नज़र आती है वो रूसों में भी नज़र आती है। हम चलते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। विधि अनुसार संप्रभुता का मतलब है कि कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार संप्रभु शक्ति जिन हाथों में सौंपी गई है वो होगा विधि अनुसार संप्रभु। ऐसा हो सकता है कि कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार संप्रभु शक्ति संसद को दी गई हो या राष्ट्रपति को दी गई हो या फिर प्रधानमंत्री को दी गई हो, पर वास्तव में हो सकता है कि उस शक्ति का प्रयोग कोई और कर रहा हो। जो शक्ति का वास्तव में प्रयोग कर रहा होगा वह होगा तथ्य अनुसार संप्रभुताधारी। जिसके आदेश वास्तव में माने जाते हैं वो है तथ्य अनुसार संप्रभुताधारी या वास्तविक संप्रभुताधारी। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसे मुसोलिनी का उदाहरण लेते हैं। 1922 में जब मुसोलिनी ने इटली की ओर अटैक किया, इटली की ओर वो गया, तब जो संविधान के अनुसार संप्रभुता थी, जो कानूनी संप्रभुता थी, वो वहाँ की संसद में निहित थी। फिर मुसोलिनी ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद भी वहाँ की संप्रभुता किस में निहित थी? वहाँ की संसद में ही निहित थी। पर वास्तविक रूप से उस पूरी संप्रभुता का यूज कौन कर रहा था? मुसोलिनी कर रहा था। तो ये हम कह सकते कि कानूनी संप्रभुता तो किसके पास हो गई? संसद के पास। और वास्तविक संप्रभुताधारी कौन हो गया? मुसोलिनी हो गया, जिसके आदेशों का वास्तव में पालन किया जा रहा था। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं 1999 की पाकिस्तान की घटना, जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो पाकिस्तान में सैनिक क्रांति करके पाकिस्तानी का नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट दिया और वहाँ पर कब्जा कर लिया। तो संविधान के अनुसार तो वहाँ की जो शक्ति थी अभी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में निहित थी, पर ये स्पष्ट हो गया कि वास्तव में उस शक्ति का वहाँ कौन ज़्यादा प्रभावित था? किसके आदेशों का ज़्यादा पालन हो रहा था? सेना ज़्यादा प्रभावित थी या सेना के जनरल होने के नाते जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेशों का ज़्यादा पालन हो रहा था? वो ज़्यादा प्रभावित थे। और आगे चल के बाद के टाइम में उन्होंने संविधान में चेंज करके अपने आप को राष्ट्रपति बनवा भी लिया। तो ये भी होता है कि जब कभी सैनिक क्रांतियाँ हो जाती है, जब कभी तख्ता पलट की घटनाएं सामने आ जाती हैं, तो कानूनी संप्रभुताधारी और तथ्य अनुसार संप्रभुताधारी का जो अंतर है वो एकदम खुलकर सामने आ जाता है। लोगों को पता चल जाता है कि वास्तव में चल किसकी रही थी। और ये हो सकता है भविष्य में कि जो तथ्य अनुसार संप्रभुताधारी है, वास्तविक संप्रभुताधारी है, ये हो सकता है वो संविधान में छेड़छाड़ करके उसे अपने अनुसार बदल कर जो कानूनी संप्रभुता भी अपने हाथों में ले ले। ऐसा हो सकता है। तो ये और इसी का एक अगली कड़ी में मैंने उदाहरण दिया है। ईरान में अयतुल्ला खुमैनी धार्मिक नेता थे, वो प्रभावी रहे। तो ये हो सकता है कि जो तथ्य अनुसार, कानूनी अनुसार संप्रभुता तो संसद में हो, राष्ट्रपति में हो या प्रधानमंत्री में हो, पर ये हो सकता है कि जो वास्तविक संप्रभुता हो वो किसी धार्मिक नेता के हाथों में हो, किसी प्रभावशाली राजनीतिज्ञ के हाथों में हो जो पीछे रहकर शासन कर रहा हो, या फिर कोई आर्मी। इस तरीके से हो सकता है कि तथ्य अनुसार संप्रभुता किसी और के हाथों में हो। अब हम चलते हैं संप्रभुता के दूसरे प्रकार पर, जिसका नाम है कानूनी संप्रभुता बनाम राजनीतिक संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता तो जैसा आप समझ ही गए हैं कि संविधान के अनुसार जिसको शक्ति सौंपी गई है वो कानूनी संप्रभु होगा। और राजनीतिक संप्रभु वो होता है जो इस कानूनी संप्रभु के पीछे होता है। यानी कि ये कहा गया कि जो कानून है, जो कानूनी संप्रभु है, वो तो केवल इच्छाओं को क्रियान्वित करता है, शासन को केवल चलाता है। और शासन किसके अनुसार चलेगा ये पीछे से तय होता है। और वो पीछे किसको माना गया? वो माना गया कहीं वो जनता को माना गया। और जनता में भी ये डिबेट हुई कि जनता में किसको माना जाए। क्या उन लोगों को माना जाए जो वास्तव में अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करते हैं, या उन लोगों को माना जाए जो दिन प्रतिदिन लोकतंत्र में सहभागी होते हैं, अपनी नीतियाँ निर्माण में सहभागी होते हैं? वास्तव में क्या नीतियाँ वो नहीं बनाते? शासन तो मात्र उनको लागू करता है। शासक तो जनता की इच्छाओं की क्रियान्विति मात्र करते हैं। तो ये कहा गया कि कानूनी संप्रभुताधारी के पीछे भी एक और संप्रभुताधारी होता है जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। उसका नाम उन्होंने दिया राजनीतिक संप्रभुता।
डाइसी ने मुख्य रूप से इसकी चर्चा की है। पर इसमें भी ये माना गया कि अलग अलग लोग इसमें राजनीतिक संप्रभुता के निवास स्थान को लेकर डिबेट है कि किस में राजनीतिक संप्रभुता का निवास माना जाए। कुछ लोग मानते हैं कि हम जो लोग वोटिंग पावर का प्रयोग करते हैं अर्थात निर्वाचक मंडल, उनमें माने। कुछ ये मानते हैं कि लोकमत में माना जाए, कुछ ये माने कि संपूर्ण जनता ही राजनीतिक रूप से संप्रभु है। तो इस चीज़ में डिबेट है। तो कभी कभी ये कहा जाता है कि इस धारणा को तो राजनीतिक संप्रभुता की धारणा को तो राजनीति विज्ञान से निकाल ही देना चाहिए। पर हम ये जो कॉन्सेप्ट है ये सही नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान जहाँ होता है वहाँ कई समांतर विचार साथ साथ चलते हैं। इसलिए कहना गलत है कि इसको राजनीति विज्ञान की से निकाल देना चाहिए। अब हम आते हैं एक लास्ट संप्रभुता का कॉन्सेप्ट, लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता जो राजनीति विज्ञान को देन है वो अल्थ्यूजस की देन है, जॉन्स अल्थ्यूजस, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि वास्तविक रूप से संप्रभुता किसके हाथों में होती, जनता के हाथों में होती। जनता ही सर्वोच्च है, वही शासक को जब चाहे जब पलट सकती है। अगर वो क्रांति पर और अपनी क्रांति पर उतर आती है या अपने गुस्से पर उतर आती है तो वो जब चाहे जब शासकों को पलट सकती है। जॉन अल्थ्यूजस ने इस विचार को दिया और आगे चलकर इस विचार को मार्शल ऑफ पैडवा ने विकसित किया, जिन्होंने पोप की सत्ता को चुनौती देते हुए राज्य की सत्ता को श्रेष्ठ बताया था, राज्य की सत्ता का समर्थन किया था। और आगे चलकर इस लोकप्रिय संप्रभुता के विचार को सबसे ज़्यादा विकसित किया जीन जैक्स रूसो ने। उनका तो ये मानना था, सामान्य इच्छा के विचार के अंतर्गत उन्होंने ये माना कि ये जो लोकमत होता है या जो लोकप्रिय संप्रभुता होती है वो हमेशा जन कल्याणकारी होती है। इसलिए संप्रभुता की सर्वोच्च अधिकारी कौन है? लोकप्रिय संप्रभुता ही संप्रभुता की सर्वोच्च अधिकारी है। रूसो तो इसके इतने कट्टर समर्थक थे कि उन्होंने प्रत्यक्ष चुनाव का ही समर्थन किया, अप्रत्यक्ष चुनाव का उन्होंने समर्थन ही नहीं किया है, क्योंकि वो बीच में जनता के और शासकों के बीच में किसी को आने ही नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता को सर्वोच्च माना है, सर्वोच्च धारणा के रूप में प्रतिपादित किया है। लोग आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।